गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी गुड मॉर्निंग तो नहीं, गुड आफ्टरनून हो रहा है क्योंकि 12:30 हो चुके हैं और हम अभी सोकर उठे हैं क्योंकि आज है संडे। और संडे के दिन थोड़ा सा हम लेट सोकर उठते हैं। और ये किंजा के डैडी तो बहुत देर से उठे हुए हैं, पर ये अपनी कोई मूवी है सलार वो देख रहे थे। और यहाँ पे ये हमारी किंजा भी उठ चुकी है और किंजा खेल रही है। किंजा किंजा गुड मॉर्निंग कर दो। गुड मॉर्निंग। किंजा अपनी डॉली के साथ खेल रही है। किंजा गुड मॉर्निंग। किंजा अपनी डॉली के साथ खेल रही है। गुड मॉर्निंग से गुड मॉर्निंग किंजा। अभी किंजा का मूड नहीं है गुड मॉर्निंग कहने का। अब थोड़ी देर बाद मैं जाऊंगी किचन में और फिर बनाएंगे हम ब्रेकफास्ट और जो भी खाना है हमने उसका देखेंगे। किंजा के डैडी को चाहिए थे कुछ डॉक्यूमेंट्स, तो वो डॉक्यूमेंट्स मैंने उनको निकाल के दे दिए हैं। ये मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए हैं और अब मैं जो मेरी फाइल है उसको रख दूंगी वापस अलमारी में। और ये मैंने अलमारी अपनी ओपन कर ली है और अब यहाँ पे मैं रख दूंगी अपनी फाइलें। फाइलों को सेट करने में मुझे लगेगा थोड़ा सा टाइम क्योंकि सारा बिखरा पड़ा है। दी है मैंने फाइल अपनी अलमारी के अंदर, अब इसे कर दूंगी मैं बंद। अब चलते हैं किंजा की पॉटी धुलाने क्योंकि किंजा ने की है पॉटी। आओ नूनू चलो पॉटी धोएंगे, आजा। नो देखती हूँ किंजा के डैडी ने गीजर ऑन किया है या नहीं किया है। गीजर ऑन ऑलरेडी है तो अब तक गर्म पानी हो गया होगा, तो मैं किंजा की पॉटी धुला देती हूँ। आओ चलो नूनू पॉटी धोएंगे, आजा बेटा। शोना कौन से ड्रॉर में देखूं? अब यहाँ किंजा के डैडी की स्कूटी की चाबी गुम हो गई है, पर यहाँ नहीं है चाबी। वहीं देखो ना जहाँ टंगी होती है, तो टेबल पे देखो बाहर हॉल वाले टेबल पे देख लो। नूनू आओ चलो पॉटी धोएंगे, चल जल्दी। गन्ना बच्चे होते हैं जो पॉटी नहीं धोते। तो बेटे तो गुड गर्ल है ना, चलो जल्दी जल्दी। किंजा की पॉटी मैंने धुला दी है। किंजा अगेन अपने टॉयज के साथ खेलने लगी है और अब मैं ये जो चीज़ें हैं वो संभाल लेती हूँ। और किंजा के डैडी की जो चाबी नहीं मिल रही थी वो उनको उन्हीं के जैकेट में मिल गई है। और मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, ठीक हो गया था, पर कल मैंने क्रैनबेरी का जूस पी लिया और ठंडा स्प्राइट पिया था मैंने, उसकी वजह से मेरा गला फिर से ख़राब हो चुका है, तो इसलिए थोड़ी सी मेरी आवाज़ ऐसी है। और अब मैं जाती हूँ किचन की तरफ। किचन में भी देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या है। चलते हैं किचन की तरफ, देखते हैं किचन में क्या क्या करना है। अब बज रहे हैं दिन के 12:30। पहले मैं उबालूंगी दूध उबालने के बाद आटा हमारा गूंदा हुआ है, बादाम हमारे भिगोए हुए हैं। ये देखो ये दूध जो रात का बचा हुआ है, और ये अंडे ख़राब हो चुके हैं, मतलब हमने कल बॉईल करे थे, तो अभी हम इसको डॉगी को खिलाने के लिए दे देंगे। और ये मेरी कलेजी मैंने कल ही बना ली थी, तो अब हमें ब्रेकफास्ट में देखते हैं कि कलेजी खाएंगे या वैसे बाहर से कुछ मंगा के खाएंगे। और ये हमारा आटा गूंदा हुआ है क्योंकि अभी विंटर्स है तो अभी आटा ख़राब नहीं होगा, तो हम रात का गूंदा हुआ आटा बाहर छोड़ सकते हैं उसको यूज़ करने के लिए। अदरवाइज़ फ्रिज में रखते हैं तो आटा बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो यूज़ करने में बहुत दिक्कत होती है, हम उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो अब मैं दूध उबाल लेती हूँ और थोड़ा सा ये जो मेरे बर्तन हैं इन बर्तनों को लगा के फिर नाश्ते की तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं अंदर से सारी चीज़ें समेट कर ले आई हूँ। सारी चीज़ें मैंने उठा ली हैं जो गंदे बर्तन थे और बाकी चीज़ें थी। तो अब पहले मैं ये जो पतीला है इसको करूँगी खाली। पतीला खाली करने के बाद फिर मैं नया दूध उबालने के लिए रखूँगी। हाँ ये तो है ही। आंटी कब आएगी? पता नहीं, मम्मी क्या करिए आपका फोन सारे नए कपड़े बनाए हैं चीकू को। और गाइस आज दिन में हमारे पास आपके लिए एक सरप्राइज भी है, वो आपको आने वाले टाइम में आगे दिन में अगले वीडियो में पता चलेगा।
अच्छी कितना के डैडी गए हैं मम्मी से पूछने कि जो हमारा सरप्राइज है उसकी क्या अपडेट है। और किंजा लग गई है अपने टॉयज के साथ खेलने, अपनी साइकिल के साथ वो खेल रही है। अभी पतीला मैंने खाली कर लिया है, ये पूरी तरह से खाली नहीं हुआ है तो मैं इसमें आटा गूंद लूंगी क्योंकि हमें दिन में अभी काम आएगा। और मलाई मैंने निकाल ली है, जैसे कि मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में भी बताया था कि मलाई को निकाल के मैं उसका स्टोर करती हूँ, फिर उसका घी निकालती हूँ और घी निकलने के बाद जो दूध बच जाता है फिर मैं उसका पनीर निकाल के उसकी पनीर भुर्जी बना लेती हूँ। तो एक दूध से हमारे 3-4 काम हो जाते हैं। तो यहाँ ये निकल गई है मेरी मलाई। और कल हमारी मूवी रह गई थी तो अगर आज हमें काम से टाइम मिला और हम जल्दी फ्री हो गए तो अपनी वो मूवी हम कंटिन्यू करने वाले हैं। मूवी के साथ साथ मेरी आइसक्रीम भी रह गई थी, मैं आइसक्रीम भी नहीं खा पाई थी क्योंकि मुझे जूस और वो पीने से पहले ही जुकाम हो गया था, क्योंकि मुझे जुकाम पहले से ही था बट अगेन मेरी नोज ब्लॉक हो रही थी और फिर किंजा भी होने लग गई थी तो हम आइसक्रीम नहीं खा पाए। हमने पिज़्ज़ा की जगह KFC मंगवाया था, हमने अपना KFC फिनिश कर लिया था। किंजा को हम कितना भी सॉक्स बनाए, कितनी भी सारी चीज़ें बनाए, वो बिना सॉक्स और बिना शूज़ के ही रहती है। तो अभी उसके डैडी गए हैं उसके लिए शूज़ लेने अंदर कमरे से और उसके लिए ले आए हैं शूज़ और अब उसको शूज़ पहना रहे हैं, बट वो शूज़ पहनने वाली नहीं है। ये देखो किंजा के डैडी उसको शूज़ पहना रहे हैं, थोड़ी देर उसने पहनना है फिर उसने बाद में शूज़ दोबारा उतारने ही हैं। She doesn't like socks and shoes, उसको ऐसे ही घूमना अच्छा लगता है। और उसके ब्लू वाले शूज ऊपर ही रह गए ना। ये किंजा ने शूज पहन लिए हैं और ब्रेकफास्ट के बाद हम किंजा को नहलाएंगे। पहले किंजा की करेंगे मालिश और उसके बाद फिर किंजा को नहलाएंगे। और ये यहाँ किंजा के डैडी ने मुझे बिंदी लगाई है, ऑल्दो मैंने पहले से ही बहुत सारी बिंदी लगा रखी है पर ये किंजा ने कल मेरे स्वेटर में ये बिंदी चिपकाई थी और वो सारी बिंदी किंजा के डैडी ने मुझे लगा दी है और वो भी सारी टेढ़ी मेढ़ी लगाई है, वो भी एक सीक्वेंस में नहीं है। नहीं, सीक्वेंस में लगाई है मैंने, गाइस आप चेक कर सकते हो, मैंने सीक्वेंस में लगाई है। नहीं ये देखो कैसे ये इधर टेढ़ी जा रही है। फ्रेंड्स वैसे आज हमारी मॉर्निंग बहुत ही ऑसम वंडरफुल है और बाहर धूप बहुत ही ज्यादा अच्छी है पर हम अभी जा नहीं पाएंगे। जो मॉर्निंग होती है दैट इज कैनॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स। तो देखते हैं अगर दिन में बीच में कभी हमें टाइम मिला तो हम छत के ऊपर जाएंगे या बाहर तो आज का ब्लॉग रहेगा घर का ब्लॉग। अभी जो दूध बचा हुआ था ये मैंने निकाल लिया है, अब इसको पहले उबलने के लिए रखूंगी मैं, इसकी हम बना लेंगे चाय। और इस वाले पतीले में थोड़ा सा आटा गूंद के रख देंगे सो दैट बाद में हम उसको यूज कर सके। और किंजा भी देखो हमारे साथ आ गई है किचन में, बिकॉज इसका मम्मा के बिना बिल्कुल भी मन नहीं लगता। वो पीछे पीछे मेरे आ ही जाती है हर जगह, चाहे वो वॉशरूम हो, चाहे वो किचन हो, चाहे वो रूम हो। अब हो चुकी है मेरी रोटी बनाने की तैयारी और मैंने रोटी बनाना भी शुरू कर दिया है। और मैंने यहाँ पे गैस स्विच कर दी है बिकॉज छोटे वाले बर्नर में तवा मैंने आटा गूंद दिया है और हमारा यहाँ पे आटा भी गूंद के तैयार हो गया है दोपहर के लिए। तो ऑयल लगा दो इस पे। थैंक यू। किसी उसमें रख देना ना, इसमें आ जाएगा आटा, नहीं आएगा। ये लो इसमें आ जाएगा, इसमें रख देना। सही से वो करके रखो ना बराबर ऊपर से। किंजा के डैडी ने खाना है अंडा ब्रेड, मैंने खाना है इडली सांभर। तो मैंने सिर्फ अपने लिए रोटी बनाई है बिकॉज मुझे कलेजी बहुत अच्छी लगती है, मेरी फेवरेट है और मुझे बनानी भी आ गई। पहले मुझे बनानी नहीं आती थी इसलिए मैं बनाती नहीं थी। तो जब घर में बनी हो कलेजी तो अंडा ब्रेड और इडली सांभर कौन खाता है। तो मैं बस बना रही हूँ अपनी रोटी और किंजा का एक पराठा अगर वो खाएगी तो। ये काम भारी रखना है? हाँ तो भारी रहने दो टेबल पे। और आप मम्मी का वो इडली और वो गरम कर लो। और गाइस आप उधर देख सकते हो किंजा ने क्या किया है। मैं एक नया डस्टबिन लेकर आई थी
एक नया डस्टबिन लेकर आई थी और वो उस डस्टबिन को देखो कैसे यूज कर रही है। एक पे वो बैठी हुई है और एक से वो खेल रही है। मैंने उसको बोला भी ये डस्टबिन है, बट वो जो उसका कैप घूमता है वो उसको डस्टबिन नहीं, वो उसको एक गेम लग रहा है। तो छोटे छोटे बच्चे, जिन घर में छोटे बच्चे होते हैं उस घर में बहुत सारी ऐसी चीजें होती रहती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती रहती हैं जो बहुत ही फनी होती हैं और कभी कभी आपको गुस्सा भी आता है। हालांकि उसमें से एक डस्टबिन अभी बिल्कुल न्यू है, वो भी हमने यूज नहीं किया है, ग्रीन वाला। और जो ब्लू वाला डस्टबिन है वो भी यूज नहीं किया, मैंने उसमें से पॉलिथीन लगा के उसको किचन में रखा था, क्योंकि किचन में जो भी वेजीज होती हैं या हम जैसे कुछ आटे का हो गया या वेजिटेबल्स की कुछ भी चीज हो गई, तो वो जो उसका छिलका होता है, वेस्ट होता है, वो रखने के लिए मैं लेकर आई थी छोटा डस्टबिन। और स्पेशली मैं ये ढक्कन वाला डस्टबिन किंजा के लिए ही लेकर आई थी कि वो डस्टबिन में हाथ ना डाले। एंड सी वो क्या कर रही है अपने डस्टबिन के साथ। एक डस्टबिन उसकी चेयर है और एक डस्टबिन से वो खेल रही है। तो आप भी कमेंट्स में बता सकते हो कि जब आप कुकिंग करते हो या घर के कुछ काम करते हो तो आपके बच्चे उस टाइम पे क्या करते हैं, कैसे खेलते हैं। किंजा तो मोस्टली क्या करती है, मेरे पैरों पे आके खड़ी हो जाती है, फिर कहती है मुझे गोद लो। वो अभी थोड़ी देर पहले भी वो यही सेम चीज कह रही थी, बट उसको ये डस्टबिन दिख गया तो वो उसके साथ खेलने में लग गई। अब किंजा के डैडी को डस्टबिन वापस उठा के ले आए हैं कि उससे ना खेले। और किंजा देखो वहां लेट गई नीचे जमीन में कि मेरे से वापस क्यों ले लिए। किंजा बाबू, अब हो गए हैं हमारे घर के काम और हमने कर लिया है नाश्ता और खाना भी खा लिया है। तो अब है किंजा की नहाने की बारी। तो नहाने के लिए पानी मैंने बना लिया है और किंजा भी इधर आ गई है। किंजा भाग रही थी पर उसके डैडी उसको पकड़ के ले आए हैं और कपड़े मैंने उसके सारे निकाल लिए हैं इधर पहनाने वाले, कि उसको क्या क्या कपड़े बनाने हैं। ये इसके अंदर स्वेटर जो उसकी दादी ने बनाया था अपने हाथों से, वार्मर, उसके ऊपर के कपड़े, उसका टॉवल, सारी चीज़ें मैंने निकाल ली है। अब बस पहले मैं करूँगी किंजा की मालिश और उसके बाद फिर मैं इसको ले जाऊँगी नहलाने के लिए। अब किंजा नहा के आ चुकी है और किंजा को लग रही है बहुत ज़्यादा ठंड, इसलिए वो मुझसे ऐसे ज़्यादा चिपकी हुई है। अब मैं इसके कपड़े, नूनू देख, नूनू देखो किंजा को लग रही है बहुत ही ज़्यादा ठंड, तो मैं इसको फटाफट से कपड़े बना के अपना नेक्स्ट काम शुरू करूँगी। गाइस, अब हो गया था हमारे घर का सारा काम, तो मुझे कुछ सूट भी सिलवाने थे और कुछ सामान भी लेना था और किंजा को उसके नानी और नाना से भी मिलवाना था। तो अब हम जा रहे हैं अपनी मम्मी के घर, मेरी मम्मी के घर जा रहे हैं और वहीं से हम सूट सिलने के लिए दे देंगे और फिर थोड़ा सा मम्मी से मिलकर आ जाएंगे। किंजा को देखो स्कूटी पे बैठने के बाद वो कितना ज़्यादा एंजॉय करती है। अभी वो रो रही थी जब मैं उसको उसकी दादी के पास छोड़कर आई थी। वैसे मैं किंजा को किंजा की दादी के पास ही छोड़कर आई थी, पर वो रोने लगी, तो फिर हम किंजा को लेके जा रहे हैं अगेन। अब थोड़ा सा प्लान में चेंज है, तो अभी हम मम्मी के घर जाने से पहले जाएंगे तिलक नगर। तिलक नगर में किंजा के डैडी को कुछ काम है, वो करके उसके बाद फिर हम जाएंगे अपने मम्मी के घर। अभी किंजा को देखो कभी और अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर। और किंजा को मैंने इसे पूरा शॉल में कवर कर लिया है क्योंकि थोड़ी सी हवा हो गई है, इसलिए। अब हम घर जा रहे हैं और हमने यहाँ पे खाए थे बहुत ही टेस्टी आलू फ्राइज और समोसे। संडे है तो संडे को ट्रैफिक होता ही है जनरली, तो हम आ गए हैं अभी तक की तरफ तो आइए देखते हैं तो गाइस हम आ गए हैं पुल के ऊपर बिल्कुल, और यहाँ पे भी इतना ही ट्रैफिक है, बट स्टिल ये जो ट्रैफिक है ये थोड़ा चल रहा है। और जो उधर वाले फ्लाईओवर का ट्रैफिक था वो बिल्कुल ही रुका हुआ था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैफिक का
हाल कितना ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक है। तो अब हम मम्मी के घर से वापस आ चुके हैं। हम 8 बजे निकले थे, बट हमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिला था, तो अभी हम 8:30 बजे पहुंचे हैं। तो मैं मम्मी से मिलने गई कि हम घर आ गए, और मम्मी को लग रही थी भूख, और मम्मी हमारा ही इंतजार कर रही थी। तो अब बस मम्मी के लिए मैं रोटी बना रही हूँ। फिश करी हमारे घर में बनी हुई है ऑलरेडी, और कलेजी भी बनी हुई है। बस मम्मी को रोटी बना के दूंगी और मम्मी खाना खा लेगी, उनका रात का डिनर हो जाएगा। और गाइस, अब हम खाना भी खा चुके हैं और हमारा सारा काम भी हो चुका है। और किंजा को भी मैंने उसका डिनर करा दिया है। किंजा ने भी अपना डिनर कर लिया है, अब वो खेल रही है। और एज यूजुअल किंजा ने अपने सारे टॉयज नीचे गिरा रखे हैं, आप देख सकते हो। साइकिल के पास उसके शूज, उसका ये सब कुछ यहाँ गिरे हुए हैं। एंड शी इज प्लेइंग। मैं अभी अंडर कर्मा कॉलिंग, एक नई सीरीज आई है हॉटस्टार पे, वो देख रही थी। एंड ये मेरे पीछे पीछे निकल के आ गई है। मैं जस्ट ये देखने आई थी कि देख लेती हूँ कि किचन में कोई सामान फैला तो नहीं है, क्योंकि किंजा के डैडी ऑलरेडी अपने बेडरूम में जाके लेट चुके हैं। मैं और किंजा की दादी, मतलब मेरी मम्मी और मैं कर्मा कॉलिंग सीरीज देख रहे हैं। मुझे लगा दूध बॉइल्ड नहीं है, तो दूध शायद दोबारा बॉईल करना पड़ेगा, पर दूध ऑलरेडी बॉइल्ड है, तो उसे दोबारा बॉईल करने की जरूरत नहीं है। गुड नाइट फ्रेंड्स। इसी के साथ आज संडे का दिन हुआ खत्म। अब कल है मंडे, एंड कल से वही बोरिंग लाइफ स्टार्ट, जिसमें आपको ऑफिस जाना है, फिर ऑफिस से घर आना है, फिर घर आके थक जाना है, और फिर काम वाम करके सो जाना है, एंड अगेन मंडे ट्यूसडे को दोबारा ऑफिस जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे। बाय बाय, टेक केयर।